आज जो विषय हमारे सामने है वो राजा सुलेमान के पतन से संबंध रखता है। और ये सिर्फ राजा सुलेमान के जीवन से ही ताल्लुक़ नहीं रखता, बल्कि हमारे जीवन से भी ताल्लुक़ रखता है। और बाइबल में बहुत सारी बातें राजा सुलेमान के लिए लिखी हैं जिससे हम प्रभावित होते हैं। लेकिन उसका जो फॉल है, उसका जो गिरना है, वो बाइबल में इसलिए लिखा है ताकि हम उससे सीखें और बच जाएं, पवित्र आत्मा की अगुवाई लें। जैसे ही हम राजा सुलेमान के बारे में वचन के अंदर पढ़ते हैं, हमें मालूम होता है कि राजा सुलेमान जिसे परमेश्वर यहोवा ने अपना मंदिर बनाने का आशीर्वाद दिया, ये काम उसका पिता करना चाहता था, दाऊद राजा, लेकिन परमेश्वर ने उसे ये अनुमति नहीं दी। लेकिन राजा सुलेमान को यह आशीर्वाद मिला, साथ ही उसको इतनी बुद्धि दी गई जिसके बारे में बाइबल में बहुत कुछ लिखा है। लेकिन इसके पहले इस भवन के निर्माण के बाद, निर्माण के समय क्या क्या बातें हुई परमेश्वर के और राजा सुलेमान के बीच में, उसको भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसलिए आप मेरे साथ निकालिए दूसरा इतिहास, उसका 7वां अध्याय 15 और 16 पद। ये हमारे लिए पढ़ना आवश्यक है ताकि हम ये जान सकें कि परमेश्वर ने जो वादे सुलेमान से किए उसके का आधार क्या था। दूसरा इतिहास 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 7 वर्स 15 और 16 में पढ़ूंगा। अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। इस पद को बहुत ज़्यादा क्लेम किया जाता है और इस पद को प्रचारक लोग और परमेश्वर के भक्त जो हैं प्रार्थना के समय इसको बहुत क्लेम करते हैं। यहाँ पर 16वें पद में लिखा है, क्योंकि अब मैंने इस भवन को अपनाया है और पवित्र किया है कि मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहे। मेरी आंखें और मेरा मन दोनों नित्य यहीं लगे रहेंगे। ये एक बहुत ही आशीषित परमेश्वर की वाणी है, परमेश्वर का वचन है, जो मुझे और आपको ये बताता है कि परमेश्वर के भवन में जाकर हमारा प्रार्थना करना या संध्या काल को अपने घर में बैठ के प्रार्थना करना, और आजकल जो सोशल मीडिया के साधन हैं उसमें एक स्थान पर एकत्रित होना और फेलोशिप करना निश्चित तौर से परमेश्वर को बहुत भाता है। और जितनी भी प्रार्थनाएं हम करते हैं, चाहे हम अपने फैमिली, लार्जर फैमिली ग्रुप में करें, हमारी पर्सनल इंडिविजुअल फैमिलीज में करें, हम पर्सनल लाइफ में करें, अपने हमारी कम्युनिटी चर्च के साथ, मंडली कलीसिया के साथ, लेकिन जो बात परमेश्वर ने सुलेमान राजा को आज्ञा के रूप में दी थी वो 14वें पद के अंदर लिखी हुई है। दूसरा इतिहास यानी 2 क्रॉनिकल्स 7 चैप्टर और उसके 14 वर्ष में लिखा है, यदि, यानी यहाँ पर परमेश्वर ने इस भवन में प्रार्थना करने के लिए, या मैं कहूँगा कि कहीं भी हम प्रार्थना करें, परमेश्वर ने कुछ कंडीशंस लिखी हैं। क्या लिखा है? यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा। तो यहाँ पर मैं और आप देखते हैं कि स्पष्ट तौर से परमेश्वर ने कुछ आज्ञाएं दी हैं। और आज्ञाएं क्या हैं? पहली बात है कि मुझे और आपको दीन होकर प्रार्थना करनी है, ये कंडीशन है। दूसरी बात है कि हमें परमेश्वर के दर्शन के खोजी होना चाहिए, यानी हमें लगातार, ना सिर्फ एक दिन के लिए बल्कि पूरे समय, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। हमें दीन और नम्र बनना है। ये बात यीशु मसीह ने भी कही थी मत्ती के 11वें अध्याय के 29वें पद में कि मुझसे सीखो, मैं नम्र और दीन हूं। तो ये कंडीशन है पर हमारी प्रार्थनाओं के स्वीकार करने की। परमेश्वर कहते हैं दीन होकर प्रार्थना करो। दूसरी बात, मेरे दर्शन के खोजी रहो।
और तीसरी बात है अपनी बुरी चाल से फिरो। ये 3 बातें होने के ऊपर इस बात की गारंटी है कि मेरी और आपकी प्रार्थनाएं 100% सुनी जाएंगी। यहां पर जो हमने दूसरा इतिहास का पहला अध्याय उसके 10 और 12 पद को भी हम देख लेते हैं, क्योंकि यहां पर इन पदों में राजा सुलेमान ने परमेश्वर से बुद्धि मांगी है और परमेश्वर बहुत खुश है उससे। आप ये देखिए कि परमेश्वर कहते हैं तुम दीन और नम्र बनो, मेरी आज्ञाओं का पालन करो, मैं तुम्हारी जो डिजायर्स हैं, तुम्हारी जो नीड्स हैं, मैं उनको पूरा करूंगा। और हम राजा सुलेमान के जीवन से देखते हैं कि उसने सिर्फ बुद्धि मांगी है, लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा है उसे कि मैं तुझे बुद्धि और ज्ञान तो दूंगा ही, लेकिन इसके साथ साथ मैं तुझे इतना धन संपत्ति ऐश्वर्य इतना दूंगा कि ना तो तेरे से पहले किसी राजा को इतना दिया गया है और न ही इसके बाद किसी राजा को दिया जाएगा। तो मांगा उसने एक चीज था, लेकिन परमेश्वर ने उसको धन संपत्ति और ऐश्वर्य भी दिया, यानी उसका नाम जो है वो पूरी दुनिया के अंदर फैलने लगा। हम ये भी जानते हैं कि राजा सुलेमान ने 3 पुस्तकें लिखी जो आज भी बाइबल में पाई जाती हैं, नीति वचन, सबोपदेशक और श्रेष्ठ गीत, जिसको सुलेमान के गीत भी कहा जाता है। ये 3 पुस्तकें आज भी बाइबल का हिस्सा हैं और मैं और आप इससे बहुत कुछ सीखते हैं। आज हम उन कारणों के ऊपर विशेष ध्यान देंगे। वो क्या बातें थीं जिसकी वजह से राजा सुलेमान का अंत इतना बुरा हुआ है कि परमेश्वर ने उसे रिजेक्ट किया और न्याय के बाद ही वो कहाँ पहुंचेगा ये तो परमेश्वर ही जानता है। लेकिन जिस तरीके से हम बाइबल का अध्ययन करते हैं वो उस स्थान तक शायद ही पहुंच पाए जो स्थान परमेश्वर ने अपने पीछे चलने वालों के लिए सुरक्षित रखा है। पहला राजा 11वां अध्याय और उसके 1 से 13 पद तक हमारी बहन ने पढ़े, प्रोमिला ने। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमने इसके ऊपर फोकस किया है। तो हमें आज उन कारणों के ऊपर विशेष ध्यान देना है कि वो क्या चीजें हैं जो इतने बुद्धिमान व्यक्ति को भी परमेश्वर से दूर ले गई। एक इतना बुद्धिमान व्यक्ति जिससे परमेश्वर खुश है, जिसको परमेश्वर आशीषित करता है, जिसको परमेश्वर ने राजगद्दी पर बिठाया, बहुत कुछ दिया, उसके बाद भी वो क्या बातें रहीं जिसकी वजह से उसका इतना बड़ा डाउनफॉल हुआ है। तो हम ये इस बात को पढ़ते हैं। राजा सुलेमान ने अपने जीवन में 2 बड़ी गलतियां की थी। पहली गलती जो उसने की, जो हमने बाइबल में पढ़ा, कि उसने बहुत सी ऐसी स्त्रियों से वो प्रीति रखने लगा जो उन जातियों की थीं जिनके साथ विवाह करने की अनुमति परमेश्वर नहीं देता है। और वो कौन सी जातियां थीं? मोआबी थी, अम्मोनी थी, एदोनी थी, सिदोनी थी, हित्ती थी। ये सब वो जातियां हैं जो अलग अलग अपने देवताओं को पूजती थीं, उनके आगे मानव बलियां भी चढ़ाई जाती थीं और उनकी मूर्तियां बनाकर उनको बहुत ज़्यादा सम्मान और आदर दिया जाता था। तो परमेश्वर ने स्पष्ट तौर से कहा था कि ना तो ऐसे लोगों में तुम उठना बैठना और न ही ऐसे लोगों के साथ संगति करना। दूसरी जो बड़ी गलती उसने की थी, उसने बहुत सारी महिलाओं से प्रेम किया था। फिर प्रेम किया यहाँ तक तो परमेश्वर ने उसको नाराजगी हासिल नहीं करी। मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो प्रेम है वास्तव में ये प्रेम नहीं है। मैं आपको बताऊंगा ये बात, कि ये बात जो हमें सुनने में आती है कि राजा सुलेमान ने जो है वो बहुत सी स्त्रियों से प्रेम किया, ये प्रेम नहीं है। उसने विवाह किया, ये तो सही है। क्या लिखा है कि उसने जो गलती की है कि उसने बहुत सारी महिलाओं से विवाह किया, तो ये भी परमेश्वर की उस योजना के विपरीत है जो उसने विवाह के संबंध में जारी की थी। और क्या योजना है परमेश्वर की एक पुरुष के विवाह के लिए? उत्पत्ति का 2 अध्याय 23 और 24 पद में आप पढ़ लीजिए। मत्ती का 19वां अध्याय 4 और 6 पद में पढ़ लीजिए।
वहां पर लिखा हुआ है, वन मैन एंड वन वूमन टू बिकम वन फ्लैश। आदम के लिए परमेश्वर ने हवा को बनाया, एक ही स्त्री को बनाया। परमेश्वर आदम के शरीर से 10 हवाओं को भी बना सकता था अगर उसकी ये इच्छा होती कि एक पुरुष के 10 पत्नियां हों। यहां मानव की सृष्टि जो परमेश्वर ने की है, उत्पत्ति के अध्याय से ही परमेश्वर ने ये बता दिया है, वन मैन वन वूमन। ये जो दोनों हैं, एक पुरुष के लिए एक ही स्त्री को परमेश्वर ने रचा है, और ताकि उसका क्या कारण है, ताकि वो एक शरीर हो। यानी बाइबल का जो परमेश्वर है वो अनेक पत्नियों को के साथ विवाह करने की अनुमति नहीं देता है, जिसे इंग्लिश में पॉलीगैमी भी कहते हैं। बहुस्त्री विवाह जिसको कहा जाता है हिंदी में। राजा सुलेमान जो थे, परमेश्वर की स्पष्ट वार्निंग को जो उसको दी गई थी, है ना, उसको उसने दरकिनार किया। पहला राजा 11वां अध्याय उसके दूसरे पद में, इन जातियों से विवाह मत करना। और कारण भी है, क्योंकि ये स्त्रियां तुम्हारा मन अपने देवताओं की ओर निसंदेह फेरेंगी। इंग्लिश का जो वर्ड है वो बहुत ही एप्रोप्रिएट है, वहां श्योरली वर्ड का लिखा गया है। बल्कि इस पद के अंदर आखिर में जो है वो ये बात बताई जाती है कि राजा सुलेमान इन्हीं स्त्रियों से की प्रीति में लिप्त हो गया। यानी जिस व्यक्ति को परमेश्वर ने इतना बढ़ाया, वही व्यक्ति जो है अपनी सांसारिक बुद्धि को परमेश्वर के ज्ञान और उसके आज्ञाओं से ऊपर समझने लगा। वो परमेश्वर की बात को उसने दरकिनार किया और उन स्त्रियों के प्रेम में लिप्त हो गया, उनके आकर्षण में लिप्त हो गया। प्रेम नहीं कहूंगा मैं इसको आकर्षण कहूंगा, कि आकर्षण के अंदर वो इतना लिप्त हो गया कि वो ये सोचने लगा, ये उसकी बहुत बड़ी गलती थी, वो ये सोचने लगा था कि मैं इनके देवताओं की ओर कभी नहीं फिरूंगा। हो सकता है उसको उस वक्त कॉन्फिडेंस हो, लेकिन जो परमेश्वर बात करता है उसके ऊपर बहुत ध्यान रखना चाहिए। और यहां परमेश्वर ने स्पष्ट तौर से उसको कहा था, श्योरली दे विल टर्न अवे योर हार्ट आफ्टर देयर गॉड्स। श्योरली परमेश्वर को मालूम है कि स्त्री के आकर्षण में फंसकर पुरुष जो हैं वो अपनी सारी बुद्धि, सारे ज्ञान को बिल्कुल भूल जाते हैं। और ये राजा सुलेमान के लिए ही सही नहीं है कि ये उन्हीं पर लागू होता है, ये आज भी एक एक पुरुष के ऊपर लागू होता है। इन जवानी की जो आयु थी राजा सुलेमान की, उसमें उसको रोमांस करना अच्छा लगा महिलाओं के साथ। उसको परमेश्वर की जो आज्ञा थी उससे ज्यादा उसको रोमांस अच्छा लगा, और एक दो नहीं, कई महिलाओं के साथ। और उसने परमेश्वर की आज्ञा को गंभीरता से नहीं लिया, इसलिए वो इन कामों के अंदर उलझ गया। एक बार जब वो उन महिलाओं के प्रेम और उनकी सुंदरता से आकर्षित हुआ, जैसे ही राजा सुलेमान जो है उन महिलाओं की सुंदरता के प्रति आकर्षित हो गया, उसने उन महिलाओं को अपने यहोवा परमेश्वर की ओर फेरने का कोई प्रयास नहीं किया। कहीं बाइबल हमें यह नहीं बताती है कि उसने कभी यह प्रयास किया हो कि उसकी जो पत्नियां हैं जिससे उसने विवाह किया है, उनको वो परमेश्वर की ओर भेजे, उनका मन परमेश्वर की ओर लाए, उनको उन देवी देवताओं से छुड़ाकर परमेश्वर की आज्ञाकारिता में बढ़ा। ये कहीं नहीं लिखा है, लेकिन चौथे पद में लिखा है कि जब वो बूढ़ा हो गया, जब उस उम्र में जब एक पुरुष को मैच्योर्ड होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, बाइबल हमें बताती है कि वो स्त्रियों ने, उसकी उन पत्नियों ने उसका मन अपने देवताओं की ओर फेर दिया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इफिसियों का 5वां अध्याय उसका 23वां पद हर विश्वासी पुरुष को यह बात बड़ी ही जोर से कहता है। पौलुस ने बड़े बोझ के साथ इस बात को कही है। वहां क्या लिखा है कि हर पति जो है पत्नी का सिर है, जैसे मसीह कलीसिया का सिर। यानी ये बहुत गंभीर बात है।
हर पति को पत्नी का सिर इसलिए बनाया गया है क्योंकि वो मसीह को रिप्रेजेंट करता है, और मसीह कलीसिया का सिर इसलिए है कि वो मसीह याजक है, वो हमारा महायाजक है, वो हमारे लिए एक मार्ग प्रदर्शित करता है। इसलिए हर पुरुष को अपने परिवार का याजक होना है, उसकी जिम्मेदारी है। जैसे मसीह ने पूरी कलीसिया के लिए जिम्मेदारी उठाई, वैसे ही हर पुरुष को, हर पति को अपनी पत्नी और अपने बच्चों के लिए, उनकी आत्मिक उन्नति के लिए जिम्मेदारी है, क्योंकि वो घर का याजक है, वो पत्नी का सिर है, और एक सिर की जिम्मेदारी है कि वो अपने बदन को अपने साथ लेके चले। याद रखिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम जो पति हैं, जो विश्वासी हैं, वो ये न्याय के दिन नहीं कह सकते कि प्रभु मैंने तो अपने आत्मिक जीवन के ऊपर ध्यान दिया, मुझे नहीं मालूम है कि मेरी पत्नी और मेरे बच्चों का कैसा व्यवहार रहा। नो, मेरे प्रिय भाइयों, आप याद रखिए, आप घर के याजक हैं, और यू आर वेरी मच अकाउंटेबल टुवर्ड्स योर वाइफ एंड योर चिल्ड्रंस स्पिरिचुअल ग्रोथ। आपके परिवार के आत्मिक जीवन की उन्नति और तरक्की की जिम्मेदारी आपकी है। परमेश्वर ने हवा को आदम के शरीर से बनाया। हवा आदम का शरीर है, और आदम ये नहीं कह सकता कि मैं अकेला जाऊंगा स्वर्ग के अंदर, मैं अपने आत्मिक जीवन के पे ध्यान दूंगा। उसकी जिम्मेदारी है कि अपने उस शरीर को भी वो ध्यान दे जो उसमें से निकाला गया है। और परमेश्वर ने आदम को हवा के शरीर से बच्चे दिए हैं, इसलिए वो पिता कहलाता है। इसलिए उन बच्चों के प्रति भी आदम की, यानी हर विश्वासी पुरुष की बहुत बड़ी आत्मिक जिम्मेदारी है। तो जो शिक्षा मुझे और आपको यहां मिलती है कि वो क्या कारण थे कि राजा सुलेमान जो है वो बैकस्लाइड हुआ, राजा सुलेमान जो है वो क्यों फिर गया। और यहां हम सब जितने विवाहित पुरुष हैं उनको एक शिक्षा मिलती है, और सुलेमान के लिखे हुए शब्दों से मिलती है। प्रोवर्ब्स 27 वर्स 20, नीति वचन 27वां अध्याय उसका 20वां पद, वहां लिखा है, जैसे अधोलोक और विनाश काल, वैसे ही मनुष्य की आंखें भी तृप्त नहीं होती हैं। यानी अधोलोक जो है वो तृप्त नहीं होता। इंग्लिश के बाइबल में लिखा है, आईज ऑफ मैन आर नेवर सेटिस्फाइड, किंग जेम्स वर्जन। सुलेमान ने इतने विवाह किस लिए किए, क्यों किए? कभी आपने सोचा उसका क्या कारण है? बिकॉज ऑफ हिज ओन सेक्सुअल लस्ट। दैट वॉज नॉट अ लव एंड अफेक्शन टुवर्ड्स हिज वाइफ्स। वो प्रेम नहीं था मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। जैसा एक पति अपनी एक पत्नी से प्रेम करता है, वो प्रेम नहीं था, वो लस्ट था, जो एक पुरुष के अंदर बहुतायत से इसलिए पाया जाता है कि वो बहुपत्नियों को कर ले। ये राजा सुलेमान के शरीर के अंदर था। ये सारे पुरुषों में नहीं होता है, लेकिन उनको जिनको शैतान गिराना चाहता है, उनके शरीर को शैतान जो है वो सेक्सुअल लस्ट से भर देता है। एक ऐसा उदाहरण जो उस सिद्धांत के विपरीत है जो परमेश्वर ने अदन की वाटिका में बनाया था, 1 मैन 1 वाइफ। ये नियम परमेश्वर का बनाया हुआ है। इस परमेश्वर के नियम के विपरीत एक उस व्यक्ति ने, जिसको परमेश्वर ने इतनी बुद्धि दी, उस व्यक्ति ने वो कार्य किया। यदि एक पुरुष अपनी पत्नी जो उसे परमेश्वर की ओर से मिली है, यदि सेटिस्फाइड नहीं होता, तो यहां मैं स्पष्ट तौर से ये बात कहना चाहता हूं हमारे सब भाइयों से, अगर एक पुरुष उस पत्नी से जिसको परमेश्वर ने उसे दिया है उससे सेटिस्फाइड नहीं होता है, तो वो व्यक्ति या वो पुरुष 1000 पत्नियों से भी सेटिस्फाइड नहीं हो सकता। क्योंकि परमेश्वर ने एक शरीर होने के लिए बनाया है। तो आप अपनी पत्नी जो परमेश्वर की ओर से आपको दी गई है, उसके साथ एक शरीर होकर परमेश्वर की योजना को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन अगर आप एक पत्नी से सेटिस्फाइड नहीं हो सकते, फिर आप 1000 पत्नियां कर लीजिए, आप कभी उस फ्लैश के लस्ट से बाहर नहीं आ सकते। और यही जो है वो राजा सुलेमान के साथ हुआ। तो यहां समस्या उस पत्नियों के साथ नहीं,
समस्या जो है वो राजा सुलेमान के साथ है, और उसी वजह से उसकी जो आंखें हैं वो सेक्सुअल लस्ट की डिजायर से भरी रहती थी, इसलिए उसको नित्य नई नई पत्नियों की आवश्यकताएं थीं। 700 उसने स्त्रियों से विवाह कर लिया, 300 उसने रखेलियां रख ली, 1000 स्त्रियां उसके घर में। क्या है इसके पीछे? उसका सेक्सुअल लस्ट है। तो हम सोलोमन जो राजा थे, राजा सुलेमान, उन जो वर्ल्डली इच्छाएं थीं उनको भी हम देखते हैं कि वास्तव के अंदर जब परमेश्वर ने उसको ये अनुमति दे दी कि हाँ तू मेरा भवन बना, उसके साथ साथ ही परमेश्वर ने उसको बहुत सारा धन दिया, संपत्ति दी, उसको बहुत सारा फेम दिया, सब कुछ दिया, लेकिन उसका जो जीवन, उसका जो चरित्र था वो सांसारिक डिजायर्स के अंदर बहुत ज्यादा लिप्त था। और ये हमें कैसे मालूम पड़ता है? ये बात हमें पता पड़ेगी पहला किंग 6 चैप्टर और 38 वर्ष और 7 चैप्टर का पहला पद। पहला राजा 6 अध्याय उसका 38वां पद उसका आखिरी पद है, और 7वें अध्याय का पहला पद, ये दोनों कॉम्बिनेशन में है, साथ हैं। इससे हमें पता पड़ता है कि सुलेमान के हृदय में क्या इच्छाएं थी। देखिए, सुलेमान राजा को परमेश्वर का भवन बनाने में 7 वर्ष लगे। 7 वर्ष में उसने परमेश्वर का भवन बना दिया। आपको और मुझे अच्छा लगता है जब इसके ऊपर प्रचार किया जाता है कि 7 वर्ष हो गए सुलेमान राजा को मेहनत करते करते और उसने परमेश्वर का भवन बनाया, लेकिन उसको अपना खुद का राजमहल बनाने में 13 वर्ष लगे। 13 साल लगे उसने अपने राजभवन को बनाने के लिए, आलीशान भवन। किस चीज के ऊपर उसने ज्यादा फोकस किया? परमेश्वर के भवन पर या अपने महल के ऊपर? आप कहेंगे 13 वर्ष तक, यानी उसने अपने राज महल को बनाने में ज्यादा समय दिया और ज्यादा ध्यान दिया। इस बात को, इस कार्य से हम जान पाते हैं कि जो उसने जो भवन को, अपने भवन को बनाने के अंदर बहुत ज्यादा ध्यान दिया। और ये एक सच्चाई है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों कि जिस चीज के ऊपर हम ज्यादा समय और फोकस देते हैं उस समय उसको हम ज्यादा मूल्यवान समझते हैं। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के काम में लगे हुए हैं। यहां मैं बहुत ही स्पष्टता से ये बात कहना चाहता हूं, लेकिन उनमें से कई ऐसे हैं जिनका मुख्य ध्यान अपना घर भरने में लगा हुआ है। परमेश्वर के नाम से सेवकाई करते हैं, लेकिन अपनी फैमिली के साथ कंफर्ट लाइफ जीने के लिए परमेश्वर के भवन के लिए आए हुए पैसों से अपना घर बना लेते हैं। और आप उनके घरों में जाइए तो आपको मालूम होगा कि वो किस लग्जरी के साथ जी रहे हैं, जबकि लोगों ने, बहुत सारे गरीब लोगों ने परमेश्वर का भवन बनाने के लिए उनको दान दिया है। और विदेशों से भी उन्होंने सहायता मांगी है, और मांगी किसके लिए है? कि हम परमेश्वर का भवन बनाएंगे। और साथ साथ उन्होंने अपने भवन को भी बना लिया। उनके लिए परमेश्वर का भवन और पर सेकेंडरी हो जाता है, और अपना भवन उन सेवकों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए मुझे बहुत ही नम्रता से ये बात कहनी चाहिए कि अगर कोई भी ऐसा भाई है जो परमेश्वर के नाम से पैसे को इकट्ठा करके अपने लिए, अपनी लग्जरी के लिए उसको इस्तेमाल करता है, उसको परमेश्वर जज करेगा। इसके पहले परमेश्वर के न्याय शासन के सामने आपको अपना अकाउंट देना पड़े, आप अपने आप को इसी जीवन के अंदर जज करें, क्या आपने ये गलत काम किया है, और उस काम से फिर जाएं। मैं ये बात स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूं, बहुत सारे ऐसे प्रचारक हैं जिन्होंने प्रचार को कमाई का आज जरिया बना लिया है, और उसके द्वारा वो अपने जीवन को फलवंत कर रहे हैं, आशीषित कर रहे हैं सांसारिक तौर से। लेकिन याद रखें कि न्याय जिस तरीके से सुलेमान का हुआ है उस तरीके से मेरा और आपका भी होगा। तो सुलेमान की जो बैक स्लाइडिंग थी वो धीरे धीरे हुई है, एकदम से नहीं हुई है। उसने लड़ाइयां करना शुरू किया, कत्ल किया उसने अपने विरोधियों का, फिर उसने फिरौन की बेटी से शादी कर ली, और ये भी उसने निश्चित तौर से मैं कह समझ सकता हूं कि धन का कारण रहा होगा कि उसको जाके फिरौन से की बेटी से विवाह करना पड़ा। फिर उसने परमेश्वर की बुद्धि प्राप्त करने के बावजूद अपने सांसारिक घर के निर्माण में 13 वर्ष लगाए,
सांसारिक विलासिता और डिजायर से उसका के आकर्षण की वजह से। और 10वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि क्वीन ऑफ शिबा जो है वो उससे मिलने के लिए आई, क्योंकि उसकी बुद्धि की चर्चा सारे संसार में हो रही थी कि वो कितना बुद्धिमान है। लेकिन उसकी वर्ल्ड वाइड जो रेपुटेशन थी उसके बावजूद भी राजा सुलेमान दोहरे चरित्र वाला व्यक्ति था। और वो उस भवन के लिए लिखा है, जब आप उसे पढ़ेंगे, कि जब उसने राजा सुलेमान ने परमेश्वर के भवन में प्रार्थना के लिए सर झुकाया तो आग जो है वो स्वर्ग से गिरी और परमेश्वर का जो है तेज जो है वो पूरे परमेश्वर के भवन में भर गया कि याजक लोग भी उसमें प्रवेश नहीं कर पाए। लेकिन साथ ही साथ जब वो प्राइवेट लाइफ में होता होगा वो इतना पवित्र जीवन व्यतीत नहीं करता होगा। इसी वजह से ये जो बॉडीली लस्ट है वो हमें खींच कर लेके जाता है। तो जो उसकी प्राइवेट लाइफ है वो बिना पवित्रता के रही होगी। जैसा कि आजकल हम में से बहुत सारे मसीही हैं जो बहुत देर तक लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं, जिनका हम बाहरी जीवन को देख के सोचते हैं कि ये परमेश्वर के जन हैं, लेकिन उनकी जो प्राइवेट लाइफ होती है उसमें पवित्रता का कहीं नामो निशान नहीं होता। इसलिए पतरस ने अपनी पत्री के अंदर बहुत बड़ी और गंभीर चेतावनी भरी बात कही है। और पतरस जो है वो पहला पतरस उसका पहला अध्याय 15 और 16 में उस बात को कहते हैं। किस बात को? जो लेवे व्यवस्था 11:44 के अंदर कही गई है, पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। और पतरस और बात आगे बढ़ के कहते हैं, एक दो बातों में नहीं, अपने पूरे चाल चलन में पवित्र बनो। क्यों पवित्र बनना है? क्योंकि आप पवित्र परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हो। आप परमेश्वर के पवित्र भवन में बैठ करके प्रार्थना करते हो। आप परमेश्वर के पवित्र परमेश्वर की प्रजा कहलाते हो। आप परमेश्वर के पवित्र स्वर्ग में जाने की इच्छा रखते हो। सब कुछ आप करते हो, लेकिन आपका जो प्राइवेट लाइफ है उसमें आप पवित्र नहीं हो। ये बात कोई मनुष्य भले ना जाने, लेकिन परमेश्वर इस बात को जानता है। और यही जो समस्याएं हुई हैं वो राजा सुलेमान के साथ हुई। उसका महिलाओं के प्रति जो लस्ट था, मैंने आपको कहा वो प्रेम नहीं था, वो लस्ट था। उसके चरित्र में उसने शमशून से भी ज्यादा गिरा दिया। हम ओल्ड टेस्टमेंट में बहुत से ऐसे कैरेक्टर देखते हैं जिन्होंने जो है वो इस तरह की गिरी हुई हरकतें करी, लेकिन उनसे ज्यादा जो है वो सुलेमान राजा ने करी। और उसने, जैसा आपको मालूम है कि उसके 1000 जो हैं वो पत्नियां थीं, और इन्हीं स्त्रियों ने उसका मन भटका दिया उसके परमेश्वर की ओर से। यहाँ अब मैं विश्वासी लड़कों से बात करना चाहता हूँ। विश्वासी मेरी जो बहनें हैं जिनकी आयु विवाह की हो गई, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे नौजवान बेटों, कि जब भी तुम अपने विवाह का विचार करो, डोंट लुक फॉर अ प्रिटी फेसेस, लेकिन आप वो देखो कि क्या वो लड़की एक गॉडली लाइफ जीने की इच्छा रखती है कि नहीं। यदि एक लड़की सिर्फ खूबसूरत है, सुंदर है, और आप उसके चेहरे के आकर्षण में फंसकर उससे विवाह करते हो, आपका जीवन विवाह के उपरांत के वर्षों में दुख भरा होगा। लेकिन यदि आप एक ऐसी लड़की से विवाह करते हो जो एक पवित्र और एक अच्छा गॉडली लाइफ जीने की इच्छा रखती है, तो याद रखिए कि ये आपके जीवन के लिए आशीष का कारण होगा। बहुत से विवाहित जीवनों में हम इस बात को देखते हैं। और मैं क्यों कह रहा हूं कि ये गॉडली लाइफ जो है बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, न सिर्फ लड़कों के लिए, बल्कि मैं लड़कियों से भी ये बात कहता हूं कि जब भी आप अपने जीवन साथी के लिए परमेश्वर के सम्मुख जाएं, प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर मुझे एक पवित्र जीवन जीने वाला एक ऐसा जीवन साथी दीजिए जो एक पवित्र जीवन जीने की इच्छा रखता हो, जो प्रभु जी आपके वचन के अनुसार चलने की इच्छा रखता हो, ताकि मैं आपके उस व्यक्ति के साथ संपूर्ण रीति से वैवाहिक बंधन में जाऊं और उसके लिए वो काम करूं जिसके लिए मैं बनाई गई। लेकिन जब लड़के और लड़कियों के ग्रुप्स के डिस्कशंस होते हैं, जब हम उनको इस तरीके की बातें समझाते हैं,
तब तो वो लोग बहुत अच्छे से इन बातों को नोट करते हैं, लिखते हैं। लेकिन जब विवाह का समय होता है तो मेरा ये अनुभव रहा है कि ज़्यादा लड़के खूबसूरत लड़कियों से विवाह करना चाहते हैं। उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है कि दिखने में लड़की अच्छी होनी चाहिए। लेकिन मैं फिर भी बार बार इस बात की सलाह देता हूँ, एग्जाम्पल्स देता हूँ कि देखो, एक पवित्र और गॉडली लड़की से विवाह करके आप आशीषित होगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी ये बात कहता है। नीति वचन 31 के 12वें पद में स्पष्ट तौर से लिखा है कि एक जो भली पत्नी होती है वह अपने पति से उसके संपूर्ण जीवन में हमेशा भलाई ही करती है, कैसी भी परिस्थितियां हों। चाहे पति का जीवन कितना भी बिगड़ जाए बाद में भी, फिर भी अगर एक भली पत्नी आपके घर में है, वो आपको वापस ट्रैक पर लाने के लिए रोज प्रार्थना करेगी, परमेश्वर से विनती करेगी, आपके साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं करेगी। लेकिन जब आप प्रिटी फेसेस के ऊपर जाते हो, खूबसूरत फेसेस के ऊपर जाते हो, और लड़कियां भी देखती हैं कि मुझे एक हैंडसम हस्बैंड होना चाहिए, ताकि जब मैं चलूं फिरूं तो मेरे साथ की जो लड़कियां हैं वो मेरे से जलन रखें कि इसके पास कितना खूबसूरत हस्बैंड है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जितने सिनेमा के एक्टर्स हैं जो बेहद खूबसूरत दिखते हैं, जो लोगों को आकर्षित करते हैं, अगर आप उनकी लाइफ हिस्ट्री देखो तो 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद भी उनके यहाँ डाइवोर्स हुए। क्यों हुए हैं डाइवोर्स उनके यहाँ पर? क्योंकि उनके जीवन में पवित्रता का कोई लेना देना नहीं। इसलिए विश्वासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, ना तो वो अन्य जातियों के साथ अविश्वास से भरे हुए जुए में जुते हैं। पौलुस ने स्पष्ट तौर से कहा है, अविश्वासी का विश्वासी से कोई मेल नहीं। और सुलेमान ने ये बहुत बड़ी गलती करी है। तो हम इस तरह से बात को देखते हैं कि राजा सुलेमान ने परमेश्वर की आज्ञाओं से जब वो फिरने लगा था, तब भी परमेश्वर ने उसको वार्निंग दी थी। और ये आपको मिलेगा पहला राजा 11वां अध्याय 9 से 21 के अंदर। और ये भविष्यवाणी थी कि वार्निंग क्या थी कि मैं तेरे राज्य को 2 भागों में कर दूंगा। और ये वार्निंग जो है वो 11वें अध्याय में ही पूरी भी हो गई है। इस पूरे अध्याय को आप पढ़िएगा मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। बाइबल की 3 महत्वपूर्ण पुस्तकों का लेखक जिसके बारे में ये लिखा है कि परमेश्वर के वचन में जिसके हाथ से लिखी हुई वो किताबें जो उसको पवित्र आत्मा की अगुवाई में लिखाई गई, वो जो हैं वो परमेश्वर के वचन में हैं। लेकिन फिर भी उसने उन आज्ञाओं को नहीं माना जिन आज्ञाओं को पवित्र आत्मा ने उससे लिखवाया, ताकि दूसरे लोग जो हैं उससे आशीष पाएं। लेकिन क्या किया उसने? उन आज्ञाओं के विपरीत काम किया। लेकिन उसका परिणाम बहुत दुखदाई रहा है। ऐसा मत सोचिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों कि जो परमेश्वर के दास प्रचार करते हैं या प्रचार करने के लिए खड़े होते हैं, चाहे वो पुलपिट पे हो, चाहे वो साधारण आत्मिक सभाओं में हो, चाहे जूम्स पर हो, या उनमें से बहुत सारे तो ऐसे भी हैं जिन्होंने बाइबल के ऊपर पुस्तकें लिखी हुई हैं, लेकिन ये सब के सब स्वर्ग में जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। क्योंकि परमेश्वर हमारे मनों को जांचता है, हमारे उद्देश्यों को जानता है, हमारे चाल चलन को जानता है। और सुलेमान राजा के जीवन की जो 2 बायोग्राफीज हैं, उसके जीवन का जो वृत्तांत हमें मिलता है वो पहले राजा के में अंदर मिलता है और 2 क्रॉनिकल्स में भी मिलता है, दूसरे इतिहास में। यहाँ इन दोनों पुस्तकों में ये बात स्पष्ट तौर से लिखी है, पूरे जीवन के बारे में लिखा है। उसने इतने पाप कर लिए कि उसका मन जो है उन स्त्रियों के देवताओं की ओर इतना भटक गया कि उसने उनके लिए ऊंचे ऊंचे पहाड़ बनाए, उनको उसने बलियां चढ़ाई, उनके आगे अपना सर झुकाया और वो अपने जीवित परमेश्वर से फिर गया। और यहां पर हम ये देखते हैं कि उसका जीवन का अंत आ गया। लेकिन राजा सुलेमान ने कहीं बाइबल में नहीं लिखा है कि उसने पश्चाताप किया और उसने परमेश्वर से अपने कार्यों के लिए माफी मांगी। गलतियां तो उसके पिता दाऊद से भी हुई, गलतियां तो बहुत सारे लोगों से हुई हैं, लेकिन हर व्यक्ति ने परमेश्वर के सम्मुख आकर अपने पापों को एक्सेप्ट किया है। उन भटके हुए लोगों ने परमेश्वर के पास आकर कहा, हे प्रभु, हमसे गलती हुई है, हमें क्षमा कर। उन्हें क्षमा मिली है। और यहाँ हमें जो है वो एक
व्यक्ति का जिक्र मिलता है जो क्या नाम है उसके अंदर था, राजा सुलेमान के जैसा ही था, लेकिन उसने जो है वो परमेश्वर से पश्चाताप किया, माफ़ी मांगी। उस राजा का नाम है मनश्शे। इसके बारे में आपको दूसरा इतिहास 33वें अध्याय 10 से 13 पद में मिल जाएगा। उसमें लिखा है कि मनश्शे राजा ने परमेश्वर से माफ़ी मांगी, जबकि परमेश्वर ने उसका राज्य भी छीन लिया था। और हालात ये थे कि जो उसके शत्रु थे उन्होंने उसकी नाक में नकेल डालकर उसको जानवरों की तरह से घसीटा था और उसके राज्य के ऊपर कब्जा किया था। लेकिन उसने जब उस अपने आपे में आया, जब उसे ध्यान आया कि मैंने कितनी कितनी गलतियां की हैं, उसने तो राजा सुलेमान से भी बुरा जीवन व्यतीत किया था, लेकिन उसने परमेश्वर से क्षमा मांगी और परमेश्वर ने उसको क्षमा ही नहीं किया बल्कि उसके राज्य को भी वापस उसको लौटा दिया। लेकिन बाइबल कहीं नहीं बताती है कि राजा सुलेमान ने अपने किए हुए पश्चाताप किया या अपने किए हुए की क्षमा प्राप्त की। राजा सुलेमान भी न्याय के दिन परमेश्वर से सामने ये कहेगा कि हे मेरे प्रभु, मैंने 3 पुस्तकें लिखी जो आज भी तेरे लोगों के लिए मार्गदर्शन, लेकिन परमेश्वर उस दिन उससे यही कहेंगे, जो बात परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हम तक पहुंचाई है। मत्ती का 7वां अध्याय और उसके 20, 21 और 22, 23 पद के अंदर स्पष्ट तौर से लिखा है कि उस दिन बहुत से लोग न्याय सिंहासन के सामने मुझसे यही कहेंगे, हमने तेरे नाम से ये किया, हमने तेरे नाम से वो किया। लेकिन मैं उनको स्पष्ट कह दूंगा, हे कुकर्म करने वालों, मैं तुम्हें नहीं जानता। मैं नहीं जानता हूं कि हम में से कितने लोगों को ये शब्द सुनना पड़ सकता है, लेकिन यहाँ वार्निंग उन लोगों को है जिन्होंने यीशु मसीह के नाम का बेजा इस्तेमाल किया है, जिन लोगों ने लोगों को धोखा दिया है कि वो परमेश्वर के जन हैं, चाहे वो एक प्रचारक हो, चाहे वो पासबान हो, चाहे वो पुराने समय के राजा लोग रहे हों, याजक हों, चाहे वो मेरे जैसे छोटे मोटे प्रचारक भी हों, लेकिन सब ने परमेश्वर के नाम का इस्तेमाल किया है और परमेश्वर ने उनकी सब आवश्यकताओं को पूरा किया है, लेकिन उनको इस बात की जवाबदेही देनी पड़ेगी। इसलिए पौलुस एक बहुत ही अच्छी बात कहते हैं, पहला कुरिन्थियों 7वां अध्याय उसके 27वें पद में पौलुस कहते हैं कि मैं अपनी देह को मारता कूटता और अपने बस में रखता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं दूसरों को प्रचार करूं और मैं खुद आप किसी रीति से निकम्मा ठहर जाऊं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मुझे और आपको आज राजा सुलेमान के जीवन से वो बातें सीखने को मिली हैं कि परमेश्वर हमें बहुतायत से आशीषें देता है, लेकिन उसकी आंख हमारे जीवन पर सदा लगी रहती है कि ये व्यक्ति मुझसे प्रेम करके मेरी आज्ञाओं के अनुसार चलता है या नहीं चलता है। और हमें कई बार ये पता नहीं पड़ता कि हम कब परमेश्वर के वचन के विपरीत जीवन जीने लगे और धीरे धीरे हम जो हैं वो परमेश्वर से और उसके वचन से दूर होते चले जाते हैं और हमारा परिणाम जो है वो एक दुखद अंत के रूप में होता है। मैं नहीं जानता हूँ कि न्याय के बाद राजा सुलेमान कहाँ होंगे। जिस व्यक्ति को परमेश्वर ने इतनी बुद्धि दी, इतना ज्ञान दिया, वो ज्ञान और वो बुद्धि व्यर्थ ठहरी। इसलिए पौलुस ने स्पष्ट तौर से कहा है कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना है ताकि वो ज्ञानवानों को लज्जित करें। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, संसारिक ज्ञान हमें परमेश्वर के नज़दीक नहीं ला सकता, लेकिन 2 ही चीज़ें हैं, एक तो आज्ञाकारिता और दूसरा विश्वासपूर्ण जीवन व्यतीत करना। प्रभु इस वचन के द्वारा मुझे और आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें।